बेटा राम, जिस कार्य के लिए मैं तुमको दोनों भाइयों के में लाया था वो तो काम मेरा पूरा हो गया है। अब राजा जनक के यहाँ से एक पत्र आया है और आश्रम कही गुरुदेव शिला प्रभु देखी सकल कथा बेटा राम, गुरुदेव इस हम सोच रहे हैं जो ये पत्थर की शिला है ये क्या है, और दूर दूर तक कोई पक्षी भी नहीं दिख रहा है, इसका क्या कारण है मैं तुमको अभी बतलाता हूँ। विश्वामित्र जी ने बतलाया कि राम इसका भी एक विशेष कारण है। ये जो चट्टान देख रहे हो आप ये गौतम की नारी है अहल्या, लेकिन श्राप के कारण गौतम नारी शापवश उपजे चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। ये गौतम ऋषि की नारी है अहल्या, ये पति के कारण, पति के शराब के कारण ये पत्थर की बन चुकी है और ये तुम्हारे चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, आप इसका उद्धार करिए। पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी योग माया से कैसे ये पत्थर की पड़ी है। ठीक है गुरुदेव, दिखाइए। जैसे प्रभु श्री राम ने कहा कि प्रभु हे गुरुदेव ये चट्टान शिला इतनी बड़ी कैसे, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम ये गौतम ऋषि की नारी है अहल्या, ये श्राप के कारण इसको पत्थर बनना पड़ा। मैं तुम्हें अपनी योग दृष्टि से दिखाता हूँ। तो विश्वामित्र जी महाराज अपनी योग दृष्टि से उस दृष्टांत को दिखा रहे हैं कि ये नारी को श्राप कैसे लगा। इसको श्राप लगा था गौतम ऋषि का, लेकिन श्राप का कारण विश्वामित्र जी बतला रहे हैं इंद्र का दरबार। हो ये दुनिया में आपके नाम का रोशन चिराग हो, ये बल तेज भी घटाया सुरपत श्रेष्ठ का, हमेशा राज्य कायम रहे इंद्रपुरी महाराज शंकर के क्यों नहीं। सर्वप्रथम मैं भगवान भोलेनाथ को शीश झुकाता हूँ, जिनका की दिया हुआ ताज वादा क्या है। ये कर्पूर गरम, ये कर्पूर गरम कर्णाल तरम संसार सरम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदय भरम भवानी सहतम नमामि।
ये शंकर की जटान बीच, ये शंकर की जटान बीच दंग हुए विराजमान, पावन हुए चंद्रमा से चंदन हुए अनूप है। नेत्र जिनके तीन, गले फुट मंडमाल, चेहरा के तेज से सर्वेंद्र है। अंग में भुजंग, दो भुजान मेल पेटाकार, कहे कृष्ण देव जाके कंठ विश्व कूप है। दर्शन किए तो दुख दारिद्र सब दूर हो, ऐसा सगरे दशरथ जी का स्वरूप है। ये संकल्प द्रौपदी माताएं रहा, ये कहते कानून में हरेक दिया बसल दिया मैंने पलक के नीचे, इसी जमीन के नीचे, के नीचे। अगर जला दी किसी को वही वन वसुंधरा, गल गई वही बनता, किसी को जला भी संदेह है तो मेरे सदमे को आए तो हाथ देखे, तो हाथ दिखाए। कसम बोले नाथ के जो मेरे सामने आने की जरूरत कर पाए, वो मेरे प्यारे बच से बचकर जाने ना। ये जटा तली गलत चले प्रभाव काम तले, लंब लंब तांग भुजंग तंग मालिकम, धमक 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 निनाद मंत नरवरम, चकार चंद तांडवम तनो तना सदाशिवम, जटा कटा संद रंग लोग बीच वल्लभी, विराजमान मोर्धनी धगत 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 जलाल किशोर चंद्र से करे रति पति कहिए चंद्रदेव, कहिए महाराज, सूर्यदेव, कहिए महाराज। हमारी प्रजा का हाल सुनाइए। हमारी प्रजा कुशल व मंगल तो है ना महाराज? आपकी जो देव मंडली है इस कुशल और मंगल में रह रही है महाराज। आपकी इसके ऊपर कृपा हो वो तो आनंद में ही रहेगा महाराज। कोई देवता को किसी बात का कोई भय नहीं, ना कोई कष्ट है। दोनों ही ये जो शब्द है आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे कि एक बसंत ऋतु खिला देती है सूखे हुए को। मैं राजा हूँ, प्रजा पालता हूँ, निज कल्याण करता हूँ, प्रजा को देता हूँ, नहीं प्रजा तो कोई एहसान करता हूँ। ये बसे काली युगल का से नियम यही सदा से है। जब राजा मैं प्रजा से हूँ तो प्रजा भी मुझ राजा से है। जब जड़ ही खोखली होगी, जब जड़ ही खोखली होगी तो पौधा क्यों हरा भरा होगा, होगा राजा का भला होगा या राजा का भला होगा। क्यों नहीं सुनदेव? कहिए महाराज। हमारे राज्य में हमको ये बतलाइए सबसे सुंदर रूपवान कौन स्त्री है महाराज? हाँ, आप पूछना चाहते हैं कि आपके स्वर्ग लोक में ही सुंदर है या मृत्यु लोक में भी सुंदर स्त्री है? हाँ, यही मैं पूछना चाहता हूँ महाराज। जब मैं निकलता हूँ ना तो जितनी भी सुंदरता है वो छुप जाती है, क्योंकि मेरा तेज ही इतना है कि जिस समय मैं निकलता हूँ उस समय मेरे तेज को कोई सह नहीं सकता। इसलिए जो सुंदर स्त्री है वो अंदर रूम में हो जाती है, उसको मेरा तापमान सहन नहीं होता। परंतु मेरा भाई है चंद्रदेव, आप बतलाइए, आप तो शीतल हो जी महाराज। आपके समय पर
सभी अपने घरों को त्याग करके अपने अपने छत पर चढ़ जाते हैं। महाराज हाँ, देखिए, आपने हमको पूछा है, हमारे जो भ्राता है सूर्यदेव, और हमसे पूछा है कि इस संसार सागर में, इस स्वर्ग लोक में ऐसी कोई अप्सरा बताओ, ऐसी कोई स्त्री बताओ जो सबसे सुंदरवान हो, चरित्रवान हो, रूपवान हो। महाराज देखिए, वैसे तो अनेक नारियां हैं, ये सत्य कह रहे थे सूर्यदेव, क्योंकि इनकी किरणों के कारण, की तप के कारण सब अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये काम मेरा है। आप जानते हो, साल में एक बार करवा चौथ का व्रत आता है। तो जितनी भी ये संसार की सारी नारियां हैं, सुंदर नारियां हैं, चरित्रवान नारियां हैं, वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं अपने पतियों के लिए। तो जब वो अर्घ देने के लिए, उनका अर्घ होता है क्या, वो मुझे अर्घ देती है, तो अपनी छतों पर आती है। तो मैं सबसे जो सुंदर नारी देखता हूँ, मेरी जो नजर में एक नारी है, उसके ज्यादा सुंदरवान और चरित्रवान, रूपवान महाराज मैंने अपनी आंखों से, अपनी नजरों से आज तक कोई स्त्री नहीं देखी। कहो तो आपको मैं बताऊं महाराज? वो कौन है बतलाइए ना महाराज। आपको याद होना चाहिए कि आपका एक बार किसी पर ये हृदय आया था, वो थी गौतम ऋषि की नारी। महाराज मेरी नजर में सबसे जो सुंदर है, सबसे जो रूपवान है, वह गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। उसके समझते हुए मैंने आज तक किसी को सुंदर नहीं देखा महाराज। बहुत सुंदर। एक समय की बात थी, हम रथ से गुजर रहे थे जी, तो वही अहिल्या जी अपने केसों को सुखा रही थी। जी महाराज। हमारी गश्ती इस समय उस पर पड़ी। जी जिस समय हमारी गश्ती उस पर पड़ी, तो हमने क्या सोचा? क्या सोचा महाराज? कि अरे देवराज, अब तो विवाह करना है, तो सिर्फ इस नारी के साथ करना है। तो क्यों नहीं, हम सब उसके साथ विवाह नहीं कर पाए। आज वो समय है, हम उसके साथ। फिर ये महाराज एकांतवास में ये बात की जाती है, तो आज्ञा दीजिए अपने सेवकों को अंदर जाएं, और जो भी कोई आज्ञा हो मेरे लिए बताओ महाराज। जाइए, हम एकांत चाहते हैं। अब बताइए महाराज, क्या कहना चाहते हो? जो नारी अहिल्या है, आप उसके साथ में क्या करना चाहते हो? चंद्रदेव जी महाराज। हम उस अहिल्या के साथ में अपना छल करना चाहते हैं। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? आपके लिए ये आज्ञा है, आप सुबह 4 बजे जाकर के बांग लगा देना और दौड़ सका उनके हाथ जाना, क्योंकि आपकी उस आवाज को सुन करके गौतम ऋषि जिस समय गंगा स्नान करने जाएगा, तो हम उसके कुटिया में घुस जाएंगे महाराज, और उस अहिल्या के साथ में छल करके आएंगे। यानी कि आप कहना चाहते हो, जैसे मैं सुबह रोजाना सुबह बाम लगाता हूँ, सुबह 4 बजे बाम ना लगाते हुए मैं अर्धरात्रि 12 बजे को अपनी बाम लगाऊं, क्योंकि मैं अरुण सका यानी एक मुर्गे का रूप धारण कर करके वहां जाऊंगा और अपनी बाम रात में आधी निद्रा में लगाऊंगा। तो गौतम ऋषि है, वो जानेगा कि सुबह हो गई। उसका रोजाना नियम है, वो सुबह गंगा स्नान करने के लिए जाता है। तो जैसे ही वो आधी रात में निद्रा में वो स्नान करने के लिए जाएगा, आप गौतम ऋषि का रूप धारण करके उसकी जो अहिल्या की कुटिया है उसमें अंदर प्रवेश कर जाओगे और उसके साथ में छल करोगे। बड़ा अच्छा उपाय सोचा है महाराज। तो क्यों नहीं आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। गौतम ऋषि का रूप धारण करिए, मैं मुर्गा बन के आता हूँ और सका बन के आता हूँ। ठीक है, चलिए महाराज, आप अपना काम पूरा पूरी जिम्मेदारी से कीजिए, हम जा रहे हैं। चलिए। हर 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 महादेव, हर महाराज इंद्र की। इस प्रकार चंद्रदेव और देवराज इंद्र की मंत्रणा हो जाती है कि चंद्रदेव तुम मुर्गा बन के वहां 4 बजे नहीं बल्कि 2 बजे बाम लगाना, ताकि गौतम ऋषि 2 बजे ही गंगा स्नान के लिए चला जाएगा। पीछे से मैं गौतम का रूप बनाकर कुटिया में प्रवेश कर जाऊंगा, चलो जाएगा।
जो मेरा अपमान किया था उस अपमान का भी बदला मिल जाएगा। एक समय जिस समय अहिल्या का विवाह होने वाला था तो सभा में इंद्र भी गया था। इंद्र ने विचार किया कि ये जयमाला मुझे डल जाए, क्योंकि इंद्र देवता था, बड़ा ही सुंदर था, लेकिन गौतम महाराज तपस्वी थे, सर पर ललाट था, तो उसका अपमान कर दिया इंद्र का। वही बात को लेकर आज उस अपमान का बदला पूरा करने के लिए इंद्र ये कार्य करने के लिए मंजूर हो गया। इधर कुटिया में गौतम ऋषि, अहिल्या, उनकी पुत्री अन्ना मौजूद है। श्री राम मेरे राम जय जय राम। अब रात्रि का वक्त था, तीनों प्राणी विश्राम कर रहे थे। इधर चंद्रमा, चंद्रदेव अपना कार्य पूर्ण करने के लिए मुर्गा का रूप बना लेता है। आज मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्यों जाओ, यह आगे सखा राग लगाता था तो आप हमसे पहले ही जा करके सुनाता, हमें सत्संग सुनाती थी। हम तुमसे बार बार पूछते थे कि इतना जल्दी क्यों जागती हो। आप कहती हैं हे पतिदेव, मेरे लिए आप सब कुछ हो, इसलिए सुबह सुबह में और किसी का मुख नहीं देखना चाहती। सबसे पहले मैं आपका मुख देखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही खड़ी हो जाती हूँ। भैया, अब हमारे स्नान का समय हो गया है, हमारे कट वस्त्र लेकर के आइए और हम स्नान करने के लिए जाते हैं। दर्द दिल का मिटा क्यों नहीं देते, हे मागरिए, जब मोहम्मद मुहूर्त में जाकर के आपकी तरफ में स्नान करने के लिए आता हूँ तो वो बड़े बड़े तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। बार बार यही वंदना करता हूँ। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा ताप्ती गढ़की सर्विष्ठा राजस्थान सर्वी सोनाली सर्वोचना। तो आज उन सभी तीर्थों का स्नान कर दिया और आ रहा है बातें। आपकी बड़ी असीम कृपा है जो आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है। सरल हूँ, सरल हूँ। इधर गौतम ऋषि जी गंगा स्नान करने के लिए चल देते हैं। ये जीवन है राघव तेरे सहारे,
तेरे सहारे। वारे वाह चंद्रदेव, तूने अपना कार्य पूरा किया, क्यों नहीं है मुझे चलना चाहिए। गौतम ऋषि का भेष बनाकर उसकी कुटिया में प्रवेश करना चाहिए और रानी अहिल्या के साथ में छल करना चाहिए। चलता हो चले जाने किनारे किनारे जीवन तेरे सहारे। ये माथे बार बार आपके चरणों की वंदना करता हुआ अब मैं स्नान करता हूँ और स्नान करने के बाद में मैं अपना संध्या वंदन करूँगा। आदि मित्रों के समय आदि रात्रि में मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। अरे पापी, ये समय देख, अर्धरात्रि का समय है, कौन जगा रहा है मुझे? नाथो, आपका पुत्र गौतम है, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि ये आधी रात्रि का समय है। नाथो, आप मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। अरे पुत्र गौतम, ये क्या? अरे तुम तो रोजाना सुबह, तेरा नियम था सुबह 4 बजे तू यहाँ आता था मेरे पास स्नान करने के लिए, लेकिन आज ये है क्या पुत्र गौतम? ये अर्धरात्रि का समय है, जो यहाँ अर्धरात्रि के समय में तू यहाँ आया है। अरे पुत्र गौतम, जाकर के देख, मेरे पुत्र तेरे साथ में कोई धोखा हुआ है। क्या माता, मेरे साथ में कोई छल हो रहा है? हाँ ठीक है, बातें में जाना। कोई छल हो रहा है। आधी रात्रि के समय पर यहाँ आया है। मुनिराज, मैं देवराज हूँ, मुझसे जो गलती हुई है मुझे क्षमा करना। क्या मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्षमा? का राजा है, केवल यहाँ पर बहुत सी अफसरा है। आज किस भाषा को लेकर गया तू यहाँ? मैंने एक समय इस अहिल्या को देखा था, मेरा मन उसको देखते ही मोहित हो गया और मैं जब उसके पास गया तो उसने मेरा अपमान किया।
उस अपमान का बदला मैं खोजता रहा, मुझे नहीं मिल पाया। आज मैं मौका आया था, उस वासना को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। देखना जरिए तुझे ज्ञात होना चाहिए क्या तेरे सड़क में किसी बात की कमी नहीं है, और तू यहाँ एक वासना को लेकर के आया है, एक धक्के लिए आया है। मैं तुम्हें साथ देता हूँ, तेरे शरीर में सांस को आज तुझे क्या हुआ? ब्रह्म मुहूर्त में जा करके मैं से बोलाना कहती थी, कहे पतिदेव मैं संसार में दूसरे किसी का मुख नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे पहले जागती हूँ। और आज स्त्री पतिव्रता तो वो होती है, पर पुरुष की मुंह को देख करके ही समझ जाती है। और आज इतना बड़ा पाप हो गया, और इतना बड़ा पाप होने के पश्चात मेरे सामने वो पत्थर की छाया खड़ी हुई है, कोई शब्द नहीं बोल रही है। मैं तुम्हें भी साथ देता हूँ, एक पत्थर की खिलाऊंगा। देखी अल्लाह, ठीक है मैं जानता हूं इस पाप में हिस्सा तुम्हारा भी है। कहते हैं पाप करने वाले से ज्यादा बढ़कर पापी वो होता है जो उस पाप को देखता है। तो पुत्री पाप को देखती रही, कुछ नहीं बोली। आज मैं तुम्हें भी साथ देता हूँ कि तेरे पानी का ही पकड़ना है। हे ऋषिदेव, अरे आप तो एक संत हो, और संत का जो काम है, कार्य है, वो क्रोध करना नहीं होता है। हमने माना हमसे गलती हो गई, आपने क्रोध में आकर के हमें श्राप भी दे दिया ऋषिदेव, लेकिन ये आपका जो श्राप है हमें स्वीकार है। लेकिन ऋषिदेव हमें इस श्राप का कोई उद्धार तो बताओ जिससे हमारा उद्धार हो। भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्षमा करो भगवान ऋषिदेव, अपने क्रोध को शांत करो। तूने पापी का साथ दिया है, उस पाप में तू भी भागीदार है। पर ये ध्यान रखना, ये मैंने तुम्हें कटवस्त मारा है, यह धब्बा जब तक ये पृथ्वी और तीनों लोग रहेंगे तब तक यह धब्बा तेरे शरीर में से निकलेगा नहीं। ऋषिराज, जो आपने हमको श्राप दिया है, हम जानते हैं वो आपका श्राप मिथ्या नहीं जाएगा, परंतु इस श्राप से मुक्त होने की युक्ति हमको बतलाइए। इस श्राप से हम कैसे मुक्त होंगे? देवराज जी, हमने तुम्हें श्राप दिया है कि तुम्हारे शरीर में सहस्त्रों भगवान जाएंगे, पर त्रेतायुग में भगवान का अवतार होगा रामचंद्र जी का, और भगवान रामचंद्र जी जब उस स्वयंवर में पहुंचेंगे, उस धनुष का खंडन करेंगे, और उस धनुष की गड़गड़ाहट जैसे ही तुम्हारे शरीर में जाएगी, यह भगो
नेत्रों में हो जाएंगे, इसलिए सहस्त्र नेत्र हो जाएंगे। क्यों नहीं? हाँ, यही हमारा आशीर्वाद है। हे स्वामी, मुझे भी कोई उद्धार बताओ। हमारा साथ मिथ्या तो हो नहीं सकता। जो कर्म हुआ है उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। क्यों? तुम्हें पत्थर की सजा, पाषाण की सजा बनना ही पड़ेगा। और उसी समय भगवान राम का अवतार होगा, भगवान राम आएंगे और उनके चरण पड़ने से, चरण स्पर्श होने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हे पिताजी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे उद्धार बताओ। पुत्री क्षमा कर दो। क्यों? क्रोध में मनुष्य आवाज खो देता है। आज मैंने ये बहुत बड़ा पाप किया है पुत्री। तुम अबोध हो, अज्ञान हो, नादान हो, परंतु मैंने क्रोध में आकर के तुझे भी साथ दे दिया पुत्री। इसलिए तू भी मुझे क्षमा कर देना। क्या पुत्री? ये तेरी गलती नहीं है। यह क्रोध में सब कुछ खो गया था। तो पुत्री, साफ तो ये अटल सत्य रहेगा, क्योंकि मिथ्या नहीं हो सकता। क्या? पुत्र तो तुम्हारे होगा, अवश्य होगा, परंतु वीरों में वीर होगा, बलवानों में बलवान होगा, और तुम्हारे पुत्र का नाम वीर। पुत्री, तुम्हारा भी यश फैल जाएगा संसार में, कोई बात नहीं। इधर ये सारा वृतांत विश्वामित्र जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी के लिए बतलाया कि हे राम, ऐसा ये दृष्टांत अहिल्या के साथ में हुआ था, तब जाके ये इसको पत्थर बनना पड़ा। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। जाओ बेटा राम, और इसको उद्धार करिए। गुरुदेव, पर ये तो एक ब्राह्मण है और मैं एक क्षत्रिय हूँ। गुरुदेव, मैं अपना पैर कैसे छुपा सकता हूँ? तुम जाइए और इसका उद्धार करो, जाओ। ठीक है गुरुदेव, मैं पैर नहीं छुपाऊंगा, इनकी परिक्रमा कर लेता हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं इनकी परिक्रमा कर लेता हूँ, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, पैर नहीं लगाऊंगा। भगत मैं खाली उनकी अस्सी कर रही हूँ, तो रोटी पावन, और मैं नारी अपावन पूजन पावन रावण रावण पूजन सुखदाई लोचन भगवान शरण हरिलोचन हरिलोचन हरि भवलोचन लाभ शंकर जाना प्रभु होरी में नथी होरी, प्रभु होरी में नथी की भोरी, नाथ मांगो भगवान पद कमल हरागा, पद कमल परागा बस अनुरागा मम मन अगत करताना जगत सुरीता परम पूर्ण जगत भई सब शेष धरी।
कोई पद पद पंकज जोई पद सूरत पद सिर मधु गोपाल हरे भक्त से भारे गौतम हरे नाल नाल हरि चरण हरे जो अपनी मन भावा सो वरु में पावा जो अपनी अस प्रभु जो अपनी अस भावा तो बरमावा पुलिस से बदनाम मांगने लगी अस प्रभु दीन बंधु हरि चरण रहे ते दयाल तुलसीदास सदते भजो छाण कपट जंजाल। हे प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तुम बिन हे प्रभु दीनानाथ जग में दूज कौन हमारो। हे प्रभु दीनानाथ जग में दूज कौन हमारो। गहरी नदिया नाव पुरानी बीच भंवर लहरानी गहरी नदिया नाव पुरानी रघुवर बीच भंवर लहरानी रो रो कहे अहल्या रानी दीनानाथ करो विस्तारो तुम हे प्रभु को फरियाद कर रही है कि प्रभु इंद्र ने अधुरम तीनों भारो लोपति इंद्र ने अधुरम तीनों भारो मोसम चल कर पापू विसारो मेरे पति उद्धार करो प्रभु हे प्रभु हमें अपने पति लोग फिर से भेज दो। ठीक है बर्दाश्त दो। प्रभु ने कहा कि तुम अपने पति लोग के लिए जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो गई इससे। चले राम लक्ष्मण संगा चले राम लक्ष्मण जैसे ही जनकपुर से जनक जी का सेवक आया, संदेशा भेजा कि गागधनी विश्वामित्र जी के लिए ये पत्रिका पहुंचा गया हो क्योंकि हमारी पुत्री का स्वयंवर होने वाला है। तो सेवक एक पत्रिका को लेकर आया विश्वामित्र जी के पास में। तो जनकपुर के लिए जा रहे थे, रास्ते में ये अहिल्या जी का उद्धार किया, गंगा जी के दर्शन किए। चले राम लक्ष्मण संगा चले राम लक्ष्मण संगा गए जहाँ तक पावन बेटा राम, ये गुरुदेव ये गंगा जी है, इनके लिए तुम दोनों भाई प्रणाम करिए, स्नान करिए। और ये पंडा हैं, बोल गंगा मैया की। ऐसे नहीं, ये गंगा मैया है। जो ज्यादा पापी होता है ना, पापी उसके पाप धोती है। और ऐसे ही हाथ नीचे करके ऐसे पाप नहीं धोलेंगे, हाथ उठा के जयकारा लगाओ, बोल गंगा मैया की, बोल गंगा मैया की, श्री जी की जय हो। अरे भैया छगनलाल, हाँ भैया मगनलाल, देखो आज तो बहुत दिन है गए। अरे कोई जुजमानी ना आ रहे हो,
भैया? खर्चा पानी सब बंद पड़ा हुआ, जेब में 1 रुपया नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है। अरे गुटखा खावे तक को डाले। अरे वो कोई ना कोई बेचारो राण को यहाँ भांग घोटवा दो और भांग घोटवा के हमारे मान को राखे वो। तुम ऐसा करो भैया, गंगा मैया की कछु अर्जी लगा लो, प्रार्थना कर लो। छगनलाल आ जा। अरे भांग के बारे में कुछ बता दो लोगों के लिए। हाँ, जरूर जरूर बिल्कुल। बताओ जी। अरे भंगिया नसेन की घुटवा दे, भंगिया नसेन की घुटवा दे। ये भांग कैसी होनी चाहिए, किस किसने भांग खाई है? देखिए वही बता रहे हैं। हाँ बताओ। अरे भैया पहले पहले जो कोई पीवे, पहले पहले जो कोई पीवे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। सब कैसी पीवे मालूम है? हाँ जी। अरे पहले पहले जो कोई पीवे, अरे गाड़ी खींचना है। सुन भैया, तो ना पता हम बताने भांग कैसी घुटनी चाहिए। ठीक है भैया भाई। भांग घुटे तो ऐसी घुटे जैसे गाड़ी की और घर के जाने की हम मर गए, हम नशे के भी भांग के लत से तब फिर घुटेगी। अच्छा भैया, ऐसी घुटनी चाहिए। और भैया भांग के नशा में हमने कहा करो, कहा करो भैया। अब तुमको हम बताओ। भांग के नशा में हमने भैया भाभी पे झगड़ो करो। बहुत बढ़िया। हाँ भैया, भांग के नशा में हमने भैया भाभी पे झगड़ो करो। भांग के नशा में हमने मार डाली दूसरी। भांग के नशा में हम जेल ही काट दिया है। हाँ भैया, भांग के नशा में हम जेल ही काट दिया है। अच्छा, भांग के नशा में हम जेल ही काट दिया है। और भांग के नशा में हमने खूब दिन घूस रही। अच्छा, खूब घूस रही, खूब पैसा चटाए भैया पुलिस वाले। हाँ, बहुत कमीशन दियो, थोड़े नहीं पर मार नहीं, मार पड़ी बहुत बुरी तरह थी। पता। हाँ, भांग के नशा में हमने खूब दिन घूस रही। भांग के नशा में हमने घर भी चौपट्टा किए, बेच दिए, सब बेच दिए। भांग के नशा में आग लगा दी, आतंक पे फूक दिए। नशेड़ी ठहरे, हाँ नशेड़ी है ना भैया। भांग के नशा में हमने घर भी चौपट्टा किया। और भांग के नशा में हम बही जलाए तीसरी। अरे सारे राण के ये बताओ, हाँ, यानी भांग खा के तो ये भी ना पतो रही पहली बहू तेरी हती और दूसरा ब्याह कर लाओ। अरे सारे मैंने पहली बहू की जानी ना रही मैं, या माया में दूसरो करना पड़ो। भांग के नशा में तो काका है जा। अरे भाई पंडा जी, हाँ, ये जो भांग पता किस किसने खाई है? कौन कौन ने खाई है तू बता भैया बंदा। ये भांग साधु ने खाई, संतन खाई। ये भांग साधु भी खाते हैं, साधु ने खाई, संतन खाई, खाई कृष्ण कन्हई। साधु ने खाई, संतन खाई, खाई कृष्ण कन्हई। जो यह भांग की निंदा करेगा खावे काल। और भैया, हाँ, ये गंग भंग दोनों बहन है। ये गंगा जी और भंगा जी। हाँ, गंग भंग दोनों बहन है, शिव जी के संग। ये भोलेनाथ की संग रहनी है दोनों, एक चोटी पर है, एक मुंह में। गंग भंग दोनों बहन है, रहत शिव जी के संग। लड़ुआ खानी भंग है, लड़ुआ खानी भंग है और पाप तारनी गंगे। गंगे मैया की। ओ भैया, भजिया पीले बावड़े कहने बीच भाषा में। हाँ, बावड़े कहाँ जा रहा है? और यहाँ पता कौन से बावड़े? हाँ। पागलों को बावड़े, चिर्री, पागल, पगले जो उठा के पत्थर मार दे दूसरे को। तो भैया भजिया पीले बावड़े और अखियां कर ले लाल। हाँ, लाल डोरा तेरी तरह। भजिया पीले बावड़े, अखियां कर ले लाल।
गोली वाले गोविंद के तो भय खा दे वो काल और भैया अरे सुन लो, पहली तो तेने सुना दे, दूसरी ना सुनाई। हाँ सुना। दूसरे पहले जो कोई पीवे जैसे हनुमंता वीर वीर है गई। अरे एक जजमान आयो, मोटो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, मोटो माल हो वो जितनी बड़ी दाढ़ी उतना मोटो धनवान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुन ले, बाद में अरे सुने, ये भांग घुट के तैयार है गई है। और तुम्हें पता हो कल दावत कौन ने दी? प्रधान जी ने। और मालूम है उन्हें दावत में क्या दिया? हलवा। और हलवा कैसा? इतना लंबा। ओहो भांग भला दी सारी नशा है को चढ़ गई चढ़ गई। और तेरी जय हो गंगा माया कोई भेद जिजमान आ गए, वो सारे जिजमान आ गए। सुन तू तो माधु शांत माँ भैया, या तो तू पकड़, मैं तो दिन नहीं पकड़ूंगा, चमकने धमक नहीं। अरे ये भी हमारे साथ में वो तो पैसा तो भाई को। अरे ये मेरो घाट बाबा, ये मेरो घाट बाबा, ये सब तो मेरे नाती बेटा, मेरे सबको घाट बाबा, ये मेरो घाट बाबा, ये मेरो घाट बाबा। और बाबा इनके घाट पे टाट बिछो है, इनके घाट पे टाट बिछो है, इनके घाट पे चंदन की सत्य है, मेरे घाट पे चंदन की सत्य है, इनके घाट पे टाट बाबा, यही हमारो घाट बाबा, और मैं यहाँ का असली बंदा, मैं हूँ यहाँ का असली बंदा। ये जंगली जले घाट बाबा, ये मेरो बाबा। अब सुनो देखो, आओ महाराज, आओ महाराज। असली बंडा हमारा वही रहेगा हाँ। जो सूरजबंद की वंशावली सुनाएगा। सूरज बन की नहीं महाराज, सूरजबंद की, है सूरजबंद की वंशावली। हाँ, महाराज की जीव लपा के ले जाती है कभी। कोई बात नहीं, बुढ़ापा है महाराज जी का, लपा के ले जाए तो कोई बात नहीं है। अच्छा आपने कहा है कि वही हमारा असली पंडा है जो हमें सूर्यवंश की वंशावली सुनाएगा। तो महाराज मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए महाराज, सूर्यवंश कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले हुए सौरभ। सौरभ। हाँ अच्छा, उसके बाद हुए 90, 90। उनके बाद हुए 80 रथ, 80 रथ के बाद हुए 70 रथ। हाँ तुमको यही तो पता नहीं है, वंशावली चली आ रही है। और 70 के बाद में हुए 60 रथ, 60 रथ के बाद में हुए 50 रथ, 50 रथ के बाद में हुए
40 रथ के बाद में हुए 30 रथ के बाद में हुए 20 रथ के बाद में हुए श्री दशरथ। अरे सुन लो पहले, इनके नाम और लिखवा दो। ये नहीं है इधर रथों की वंशावली सुना वो कह रहा हूँ भैया मारे बहुत मारेंगे तो। आप यहाँ बैठिए, हम आपको जो आपकी वंशावली है वो सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले सूर्यवंश की जो वंशावली है उससे सुनने से क्या फायदा है। ये राम जी की जो वंशावली है ये साधारण नहीं है। भगवान श्री राम की वंशावली बड़े भाग्यशाली सुनते हैं, इनके भाग्य में होता है। तो ध्यान देकर के सुनिए, ये वंश कहाँ से चला और इस वंश को किसने चलाया। देखिए, सबसे पहले होते हैं कौन इस वंश में? ब्रह्मा जी, पिता में ब्रह्मा, जिसको पूरी जो सृष्टि के रचयिता है, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी, और उनकी जो विष्णु महाराज हैं, विष्णु जी, नारायण भगवान की जो नाभि है उनसे कमल प्रकट होते हैं। कमल की जो नली होती है उसमें ब्रह्मा जी विराजे होते हैं। अब ब्रह्मा जी से कौन प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं? वो होते हैं मारीची। मारीची के पुत्र होते हैं कश्यप, और कश्यप के होते हैं विकृत्यु। ये क्या है? वंशावली है, यानी कहाँ से वंश चला रहा है, कौन किसका पुत्र है। ध्यान देकर के सुनिए, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। और विकृत्यु होते हैं कुक्षी, कुक्षी के इक्यासु के मनु, और मनु के होते हैं विभीषण, उनके होते हैं बाण, उनके पुत्र होते हैं अनरड्य। अनरड्य से पैदा हुए पृथु, और पृथु से हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु महाराज से हुए धुंधमार, और धुंधमार जो महाराज जी थे उनके हुए सुगंधी जो उनके पुत्र हैं, और उनके पुत्र हुए नामयुक्ता, और उनके पुत्र हैं यमुनाथ। यमुनाथ जी के जो वंश से पैदा हुए वो हुए बोरी संधु, और उसके और जो उसके पुत्र हैं प्रियजीत, और उनसे पैदा हुए भरत। ये भरत में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में, इनसे पहले एक और भरत हुए इनके वंश में। उनके वंश में भरत पैदा हुए, उनसे हुए असित, असित से सागर, सागर से असमंजस, असमंजस से रघु, रघु से कुत्तस से भागीरथ। भागीरथी कौन है? जो ये गंगा को यहाँ लाए थे पृथ्वी पर, ये इन्हीं के वंश में है भागीरथी महाराज। तो भागीरथी से हुए दिलीप, दिलीप से हुए अंशुमान, अंशुमान से हुए प्रबद्ध, प्रबद्ध से हुए शंकर, और शंकर से हुए सुदर्शन, सुदर्शन से हुए अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से हुए श्रीवर्ष, श्रीवर्ष से हुए ययाति, ययाति से हुए नहुष, नहुष से हुए अमृत, अमृत से हुए त्रिशंसुक, त्रिशंसुक से हुए मरु, मरु से हुए नाभाग, नाभाग से होते अज, और अज के दशरथ, और दशरथ के होते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये होते हैं। नाम लिखवा दो उनका, क्या नाम लिखिए। देखिए, हम पे जो वंशावली है महाराज दशरथ की जो वंशावली है, दशरथ तक तो हमारे पास नाम लिखे हैं। हाँ, तो उनके पुत्र हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनके 4 पुत्र हैं महाराज दशरथ के। तो महाराज दशरथ के पंडित ये धन खींचने के लिए आगे चला, बताइए देखने लिए मेरी झोपड़ी में आग लगे, मेरी वंशावली को चुरा के ले गया। यही ले गया होगा। ठीक है, लिख लिया। सुनो, अब बताइए आपको क्या चाहिए। देखिए, हम पंडा हैं, आपको हमने सूर्यवंश की जो आपकी वंशावली है वो सुनाई है, तो पंडाओं को दान देना पड़ता है। अब ऐसा करिए, जितने भी यहाँ पंडाएं, हम सभी को 5-5 गांव हमारे हिस्से में दे, हक में दीजिए महाराज। राम हो जाएगा रामघाट नाम। हाँ ठीक है, आज से इसका नाम रामघाट। ठीक है महाराज, आपके कहने से इस घाट का नाम आज से रामघाट हो गया। बोलिए रामघाट की जय हो। अब कहाँ के लिए जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं महाराज। हम जा रहे हैं जनकपुर के लिए। ठीक है, हम भी वहीं जाएंगे महाराज। आ रहे हैं, हम पे भी निवेदन आया उनका। आइए। बोलिए राम जी महाराज की, गंगे मैया की, रामघाट की। विश्वामित्र जी महाराज जनकपुर के लिए प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को ले जा रहे हैं। सबसे पहले प्रथम राय में पहुंचते हैं, जहाँ मालो
भगवान महाराज जनक जी के बात की देखा भाली करता था। क्यों नहीं बेटा राम, ये बड़ा ही सुंदर बगीचा है। आज इसी में हम ठहरते ही महाराज जनक का ही है। आओ कोई नहीं होगा तो और तुम जाओ पूजा के लिए हमारे लिए फूल तोड़ के लाओ। ठीक है गुरुदेव। बरना बरना हरिया फूल बहुत जोर से आया हुआ है। हरिया अरे हरिया हरिया तो पुकारू दिन रात के फले लगो पेड़ने जब नौकरी के लिए दौड़ रहा था, महाराज के पास पहुंचा तो द्वारे पे मुझे दौड़ी भान मिला। मुझसे बोला है लाठी मारे, कहाँ जा रहा है? मैंने कि मैं जा रहा हूँ महाराज के पास, नौकरी लग गई। वो बोले नौकरी तो तेरी मैं लगवा दूंगा। तो भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम नौकरी लगवा दो, पर इसमें एक कारण है, आपसे महीने में 1 रुपया ले लिया करूंगा। अब 1 रुपए को वो ले लेता है। अब वो कितनी तनख्वाह तुम्हारी? मेरे लिए काफी देते हैं वो, 1 का 39 रुपए। 1 का 39? हाँ, और 1 रुपए को वो ले लेता है मुझसे। फिर क्या बचता है? वो सब कुछ मुझे ही तो बचता है। बहुत अच्छी सल पड़ गई है मेरी। बहुत बढ़िया बदल के रहो। हाँ, अब मैं देखता हूँ कोई है तो नहीं बगीचे में। हरिया 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 दिन रात अरे आप कौन हो भाई? और आपको यहाँ किसने आने दिया? किसने भेजा है आपको यहाँ? तुम किसके माली हो ये बताइए। अरे हम तो महाराज जनक जी के माली हैं। तो आपके जो महाराज है ना जनक जी, उसने हमको बुलाया है। उसने बुलाया है? हाँ। अरे तुमको ये नहीं पता ये जनीना बगीचा है, जनाना बगीचा? जो भी कुछ है कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे खबर कर दो। गुरु विश्वामित्र आए हैं। अरे भाई भगवान जी, ये जो मुनि जी है ना जी ऐसे नहीं आए हैं, तो कैसे आए हैं? इनको बड़ी आदर से बुलाया गया है। तो बिना हमारी आज्ञा के अंदर कैसे आ सकते हैं? ये बात आपकी सही है, ये बात करो उनसे। हमसे पूछना था आपको, ऐसे कैसे आ गए? आपकी हिम्मत कैसे बढ़ गई? अच्छा हाँ एक बात है भगवान, हाँ अगर तुम हमसे ज्यादा बात बनाओगे ना हाँ जी, तो तुम्हारी हम नौकरी को भी छुड़वा देंगे। वाह साहब वाह, बड़े नौकरी छुड़ाने वाले आए। आप हमारी नौकरी को छुड़वा देंगे? हाँ ये बात है। ये बात है। ठीक है, हम जाते हैं महाराज के पास और उनसे बोलते हैं। महाराज से खबर कर दो, गुरु विश्वामित्र आए हैं 88,000 चेलों के साथ। वाह साहब वाह। गाद कने विश्वामित्र जी महाराज बक्सर वाले, बिहार बक्सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वाह जी वाह। बक्सर पड़ता बिहार में। अच्छा अच्छा, ये वहाँ से आए जनकपुर। आप बेशक आए तो क्या ये हमारी नौकरी को छुड़ा देंगे? बिल्कुल छुड़वा देंगे, बढ़वा भी देंगे, छुड़वा भी देंगे। हम जाते हैं, देखते हैं। लाओ, लाओ। ठीक है। इनके पास 88,000 चेले हैं, इनके शिष्य। अरे चाहे कितने भी सही, लेकिन ये नौकरी छुड़वाने वाले कौन होते हैं? अरे हमको तो वैसे ही 1,30,000 मिलते हैं। 1 रुपया बोल। 2 मिनट के लिए हमारे माननीय बाबू जी कुछ बोलना चाहेंगे आपके बीच में, शांति से श्रवण करेंगे।